बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी काले चने का सालन जो बहुत मज़ेदार है और बहुत ही ताकतवर होता है। ये काले चने का शोरबा इतना ताकतवर होता है कि अगर आप मरीज़ को सिर्फ इसका शोरबा ही बनाकर पिलाएं 1 माह तक, तो ये खून की कमी को पूरा करेगा और जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 से 4 घंटे तक मैंने चनों को भिगो लिया था। अब मैं इसको कुकर में डालूंगी और ये रेसिपी सारी हमारी कुकर में बनेगी और इसको हम ऐसे चढ़ाएंगे जैसे हम गोश्त चढ़ाते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था और मैं इसके अंदर वो शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं डालूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक, 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 1 चम्मच मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और ये खाने वाली चम्मच है हमारी। इसके साथ ही पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है इसमें आधी चम्मच, नमक जाएगा 1 चम्मच और हल्दी मैंने इसमें डाली है 1/4 चम्मच। 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी ज़ीरे का और इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले नहीं जाएंगे, ना इसमें साबुत मसाला जाएगा गरम मसाला और ना ही पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। इसको हम चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे मसालों को और उसके बाद हम इसको कुकर लगा देंगे। कुकर हमने कितनी देर लगाना है, इसको हमने जैसे ही इसकी जो ये पिन ऊपर आएगी तो इसको हमने इसको सिर्फ 10 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट में चने गल जाएंगे और सारे मसाले इसके नरम हो जाएंगे। ये देखें कुकर खोलने के बाद प्याज और टमाटर ऊपर ही इसके आ गए थे, ये देखें, लेकिन ये गले हुए हैं। अब हम इसके अंदर चमचा चलाएंगे तो ये सारे मैश हो जाएंगे और बस अब हमने इसको भूनना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतना ही ये मज़े का सालन बनेगा। इसको हमने भूनना है इतना है कि इसका जो पानी है सारा खुश्क हो जाए और जो टमाटर और प्याज हमने इसके अंदर शामिल किया था सारा मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये मसाला भुन रहा है। बस हमने इसको इतना पकाना है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने साबुत ही लिया है और इसको मैंने हल्का हल्का सा कट लगा लिया था ताकि जो इसका अंदर का जो फ्लेवर है हरी मिर्चों का वो मसाले में अच्छी तरह से आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि हरी मिर्चों का ज़्यादा फ्लेवर इसके अंदर ना आए तो आप इसको बग़ैर कट लगाए डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी आधा कप घी और अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने इसको घी में बनाया है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसकी भुनाई बस हमने इतनी करनी है कि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो भी खुश्क हो जाए और जो मसाला अच्छी तरह भुनने के बाद घी छोड़ दे तो उसके बाद ये मसाला हमारा भून के तैयार है। ये देखें घी सारा बाहर आ गया था। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत शोरबा डालेंगे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शोरबे वाला बनाया है तो मैंने शोरबा शामिल किया है। आप इसको भून कर भी खा सकते हैं। शोरबा डालने के बाद चमचे से इसके हमने साइडें साफ़ करनी है। पतीले को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए और इसके बाद शोरबा पकना शुरू हो गया है तो थोड़ी देर के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। शोरबा जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ये देखें जी चने हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको मैं ढाँप दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें अब इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है शक्ल से। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। इस सालन का जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार होता है तो आप इसको खा सकते हैं नान के साथ, सादा रोटी और ख़ास तौर पे गारे चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं तो उससे बहुत मज़ेदार लगते हैं। गर्मी की दोपहर का तो मज़ा दोबाला हो जाता है ऐसी डिशेस से। सालन को लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।